अंकिता मैडम के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ और देखो इस चैप्टर में उनके साथ क्या क्या होता है, तो उनके पास देखता हूँ कि उनका रिप्लाई क्या आता है। सो थैंक यू। इतने टोटल 8 स्टूडेंट और इसमें कुछ मेरे दोस्त मित्र पुराने दोस्त सभी मिलकर के कमेंट्स किया हुआ है और मुझे मोटिवेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग करने वाले हैं इरेशनल नंबर, जिसे कि हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरोज और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑप्टिमस क्लासेज में। ओके, सो अगेन वी हैव सम कमेंट्स ऑन माय चैनल। और ये सब जो लिखा हुआ है ये तो मैं पहले पिछले 2 दिन से लिखा हुआ हूँ, और करंट का इशू होने की वजह से, कुछ कीड़े मकोड़े आने की वजह से, सो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और आज मैं शूट कर रहा हूँ। तो तब तक इतने कमेंट मेरे लास्ट वीडियो पर आ चुके हैं। सो इनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा, इनके कमेंट्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीकांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दिल्ली में रहता है, मैंने पहले बताया था। और उनका एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया हुआ है, गुड जॉब मेरे भाई, काश ऐसे और टीचर और मिल जाए बिहार में ताकि कुछ स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए। ओके, सो थैंक यू श्रीकांत। आई होप आपका विश पूरा हो और भी कुछ टीचर आएँ। मैं चूँकि अभी कोचिंग चला रहा हूँ, मगर ऐसा मेरे दिल में कभी भी नहीं है कि कोई दूसरा कोचिंग या दूसरे टीचर खड़े ना हो पाए मेरे सामने। मैं चाहता हूँ कि और भी टीचर मिल करके मेरे साथ काम करें। अगर आप टीचर हो, मेरे नज़दीक में रहते हो, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, हम लोग साथ में वीडियो शूट कर सकते हैं। सो थैंक यू श्रीकांत। फिर बेस्ट स्टडी सेंटर किया है। बेस्ट स्टडी सेंटर मेरे स्टूडेंट है श्रवण नाम का, और इसने दिल्ली में अपना कोचिंग खोल रखा है। सो उसने कमेंट किया हुआ है, थैंक यू सर जी बिहार बोर्ड स्टडी करवाने के लिए। ओह थैंक यू श्रवण बाबू। और उसके बाद रवि सिंह कमेंट किए हैं, जो मेरे दोस्त अविनाश का ही अकाउंट है। सो मैं जानता हूँ रवि सिंह, क्या उसने अपना ईमेल आईडी चेंज करके और इस तरह से कमेंट करते रहता है। सो उनका कमेंट है, बहुत अच्छा वीडियो। सो थैंक यू। इससे आगे वो उनको लिखने आता ही नहीं, सो उससे आगे भी लिखो अविनाश बाबू। और फिर सुधीर सिंह का कमेंट आया हुआ है, 4th नंबर सुधीर सिंह, जो लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया सर, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बेस्ट टीचर। नहीं, बेस्ट टीचर नहीं बोल सकते मुझे, अभी मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं। चूँकि इवन ऐसा है कि मेरे खुद के टीचर जो रहे हैं बचपन में, वो लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर थे बिहार बोर्ड में पढ़ाने के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बिहार बोर्ड में ही पढ़ा हूँ, और हाई स्कूल में हो या फिर मिडिल स्कूल में हो या फिर उससे नीचे प्राइमरी स्कूल में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर रहे हैं मेरे और बहुत हेल्पफुल रहे हैं। सो थैंक यू आपके प्रोत्साहन के लिए सुधीर जी। और ऐसे ही मुझे कुछ मोटिवेटिंग वर्ड चाहिए आपके भी, आप अपना कमेंट्स मेरे वीडियो में किया करो ताकि मुझे पता चले और मैं कुछ मोटिवेशन फील कर सकूँ। सो एक भीम कुमार हैं, जस्ट बगल में ही मेरे एक नए दोस्त, सो उन्होंने कमेंट किया हो, बहुत सुंदर सर। सो थैंक यू भीम जी। भीम जी बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। अभी एरिया में एक भीम जी का बहुत सहयोग रहा है मेरे साथ। उन्होंने मेरा यहाँ की जिला परिषद सदस्य हैं परिधि गुप्ता, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स किया है, जिनके साथ इंटरव्यू कुछ दिनों में आने वाला है। सो आप देखना और इसको अप्रिसिएट करो या ना करो, फिर भी एक बार देख लेना, और जैसा आपको लगे वैसा आप मेरे कमेंट्स में लिखना। ओके, सो थैंक यू भीम भाई। और अलेक्जेंडर जीवेल करके उन्होंने कमेंट किया है, ये रसिया के मेरे एक फ्रेंड हैं, एक गेमिंग कम्युनिटी में मुझे मिले हुए हैं, और उनको मैंने अपना वीडियो सेंड किया। सो उन्होंने आकर के मेरे वीडियो पर कमेंट किया हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, सो आई एम कमेंटिंग हिम इन इंग्लिश। थैंक यू अलेक्जेंडर ब्रो, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग वर्ड in my video, and please come again and comment some beautiful words for me. Okay, so thank you. अभिषेक मेरा एक फ्रेंड बोलो या फिर मेरा दोस्त बोलो या फिर मेरा एक स्टूडेंट बोलो, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहता हूँ। सो वो मेरे फ्रेंड जैसा ही है, और क्लास 8 में पढ़ता था जब मैं पढ़ता था, कि 9th क्लास में गया हुआ है। सो बहुत बढ़िया आपने कमेंट किया हुआ है अभिषेक बाबू, थैंक यू सर for shout out. Okay, so thank you again you अभिषेक बाबू। अंकिता जी का फिर से एक मैसेज आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है कि मेरा कमेंट्स के बारे में बोले, मुझे गुड फील हुआ सर। अंकिता मैडम के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ और देखो इस चैप्टर में उनके साथ क्या क्या होता है, तो उनके पास देखता हूँ कि उनका रिप्लाई क्या आता है। सो थैंक यू। इतने टोटल 8 स्टूडेंट और इसमें कुछ मेरे दोस्त मित्र पुराने दोस्त सभी मिलकर के कमेंट्स किया हुआ है और मुझे मोटिवेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग करने वाले हैं इरेशनल नंबर, जिसे कि हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, सो इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। सो इसका डिफिनीशन क्या है, जैसे हम लोगों ने परिमेय संख्याओं को पढ़ा था, रेशनल नंबर को पढ़ा था, कि
रेशनल नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन एज p अपॉन q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल 0। सो ये डिफिनीशन था हमारा रेशनल नंबर का, और हम लोग यहाँ पर रेशनल पढ़ रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट है, उसको पढ़ दो। सो यहाँ पर इसका डिफिनीशन हो जाएगा ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट can't be written in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal of 0। so it is the actual definition। मगर फिर भी इसको हिंदी में अगर बताऊं तो कहा जाएगा कि इरेशनल नंबर या परिमेय संख्या उसे कह सकते हैं जिसे हम लोग p अपॉन क्यू p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जहाँ पर p और q एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, इंटीजर्स को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। सो p और q एक पूर्णांक है और q जो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है 0 का, सो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल में देख लो, यहाँ पर √2 भी हम लोग डाल सकते हैं, √2 और √3, 5, 6, 7, 8। एक्चुअली में बोल सकते हो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं किए सकते और कभी बार बार रिपीट नहीं होते हैं। उनका अगर आप डेसिमल में फॉर्म बनाते हो तो, डेसिमल में उनको रूपांतरित करते हो तो। सो अब जैसे देख लो मैडम के बारे में बात करें, अंकिता मैडम के बारे में मैंने बताया था कि इनके बारे में बात करेंगे, अंकिता भारती। ये मेरे लिए इरेशनल, एक तरह से मैं बताऊं तो गर्लफ्रेंड है, इरेशनल गर्लफ्रेंड, बिकॉज इनके साथ बहुत पहले एक दो बार बात हुई थी, इनको मेरे साथ मोहब्बत हो गई और फिर हम लोगों का रिलेशन जो था ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर बात नहीं हो पाई, कुछ सोशल इशू या फिर कहो तो ये कभी हम लोग ज़्यादा अधिकतर फेस टू फेस मिले भी नहीं है, ऐसा है इनके साथ। तो अंकिता मैडम मेरे लिए इरेशनल गर्लफ्रेंड जैसे हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड आप लोग सुने हो ना, हाफ की हाफ गर्लफ्रेंड ये है मेरी, और बहुत ही क्रूशियल इनके साथ रहा। और अभी देखो आज क्या हुआ है, 10 साल 12 साल के बाद भी इनका और मेरे बीच में मोहब्बत चल रहा है, जो भी फ़ोन से हो या फिर जो भी हो। एक्चुअली ये वीडियो देख करके मेरे पास फ़ोन की थी आज ही, और बताई कि वीडियो आपका बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली में मैंने इनको बताया था कि ये BSc मैथमेटिक्स से की हैं, मगर नहीं है, MSc मैथमेटिक्स कर चुकी हैं, B.Ed भी कंप्लीट कर चुकी हैं और अभी डॉक्टरेट भी करने जा रही हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपने मुझे कॉल किया या बताया, और तब जा करके मुझे याद आया कि आप तो मेरे लिए इरेशनल हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग है, जो कि फिर से मेरे लाइफ में आ नहीं सकती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब हम लोग का रिलेशन ख़त्म भी नहीं हो सकता है, ऐसा पोजीशन है। सो कभी ब्रेकअप नहीं हुआ आप लोगों का, ना ही कभी रिपीटिंग होगा। सो ये समझ लो कि ऐसा नंबर जो कि कभी रिपीट नहीं होगा दोबारा, उसको अगर डेसिबल में हम लोग चेंज करें तो रिपीट नहीं हो सकता है, और ना ही वो टर्मिनेट हो सकता है कहीं भी जाकर के। तो ऐसा कह सकते हो कि एक इरेशनल नंबर जो है वो एक सुपरमैन जैसा है, उसकी पावर जो है बिल्कुल अथाह है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, उसका पता नहीं किया सकता है कि कहाँ जाकर के वो ख़त्म होगा और फिर से वो रिपीट नहीं करेगा, ऐसा भी है। सो ये है आपका इरेशनल नंबर्स का डिफिनीसन। चलो इरेशनल नंबर के बारे में और आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ देखो आप, विच नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, कौन से नंबर हमारे अपरिमेय संख्याएं होंगी, कौन से नंबर हमारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। सो देख लो, सिंपल हम लोग अभी मैंने बताया है कि जो नॉन रिपीटिंग हुए और नॉन टर्मिनेटिंग हुए, सो उन्हें हम लोग इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। और दूसरे नंबर एक और बता सकते हैं कि आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट में अगर ये रहेगा, ये तो पढ़ा है ना आपने, फिर 9, ये 16, इनका आंसर क्या होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन करके आप आगे बढ़ते हो। सो ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर ये इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये क्या है, ये रेशनल नंबर हो जाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और इसी के सेकेंड हैंड में आप देखो, दूसरे तरफ आप देख सकते हो कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यहाँ पर ये भी एक परिभाषित किया जा सकता है, डेफिनेशन ग्रुप में लिया जा सकता है। सो अब देखो आप, 1 तक तो हो गया, 2 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, 3 को हम लोग नहीं परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, 4 हमारा निकल जाएगा। सो 4 जो है उसका जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर उसका रूट निकालेंगे सो 2 हो जाता है। सो वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। मगर जो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो इसका जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कहाँ तक जा सकता है, इसकी इनफाइनाइट टाइम तक आगे जा सकता है ये। सो यहाँ पर हम लोग 4 देख लिए, 5 जो नंबर है वो भी एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से इसे हम लोग समझ सकते हैं। और इरेशनल नंबर का सिंपल सा डिफिनेशन है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग और
जैसे रेशनल नंबर का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है वो नंबर्स, ऐसे ही इरेशनल नंबर का भी कोई अंत नहीं है। ये भी एक क्या बोलेंगे, नॉन स्टॉपेबल नंबर्स होते हैं। पर जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो बिल्कुल आगे तक जाते रहेंगे, और वो कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे इसका कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट तक शुरू होंगे, इनफाइनाइट तक वो जा सकते हैं। सो जस्ट रेशनल नंबर जैसा ही ये भी है, उसकी डेफिनेशन को जस्ट उलट दिया जाता है, मगर ये जो टर्म है दोनों में एक ही है कि जो रेशनल नंबर का स्टार्टिंग जो है और जो अंत होगा वो उसका डिफाइन नहीं है, कहाँ तक शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। सो इरेशनल नंबर भी सेम है कि इसका कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास डिफिनिट डाटा नहीं है। सो आप इसको इस तरह से देख लो। जैसे कि हमने बात किया कि जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे वो जा करके इरेशनल नंबर में लिए जा सकते हैं, वैसे ही इम्परफेक्ट क्यूब रूट जो होंगे वो भी जा करके आप इरेशनल नंबर में रख सकते हो, जो भी उनके भी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, जो भी उसका डेसिमल में आप चेंज करेंगे। सो एक और उसमें ऐड कर सकते हो कि आप सभी रेशनल नंबर जो हैं उन्हें आप नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हो। सो कैसे इसको लोकेट करेंगे, यही यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट कि ऑल द इरेशनल नंबर्स कैन बी लोकेटेड ऑन ए नंबर लाइन। जो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हो। जैसे √2 को हम लोग लेते हैं, √2 को नंबर लाइन पर हमें इंडिकेट करना है। सो पहले क्या काम करेंगे कि नंबर लाइन हम लोग लेंगे। सो यहाँ मान लो कि 0 है, इधर जाकर के प्लस में नंबर होंगे 1, यहाँ पर 2। सो हमें √2 ही लेना है, तो √2 का जो मेन आप डेसिमल में चेंज करते हो तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। सो इससे ज़्यादा हम लोग को एक्सटेंड नहीं करना है, इतना ही रन देते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो भी है इसका बेस लेते हैं और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऊपर तरफ, वो भी होगा 1, सेम 1 ही होगा। जितना इसका मेजरमेंट है उतना ही इसका मेजरमेंट होगा। इसको करने के लिए क्या आप स्केल को रख करके और मेजर करके क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि अब इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी हम लोग लेंथ पता करेंगे। लेंथ कैसे पता करेंगे, तो लेंथ पता करने के लिए पहले तो इसका नाम कर लो, ये ABC। अब मान लो कि पाइथागोरस थ्योरम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उसका क्या होता है कि AC का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर उसके बाकी दो साइड्स जो हैं उनका स्क्वायर मतलब कि BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम है यही। सो AC ये साइड जो है AC की हमें पता करनी है, उसकी टोटल कितनी लेंथ है। सो BC का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और OB का स्क्वायर ये भी 1 स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब AC स्क्वायर इक्वल इतना आया। अब AC का हम पता करेंगे तो इक्वल साइन जो क्रॉस करता है तो जो इसकी प्रॉपर्टी है टोटल चेंज होती है। चेंज होने का मतलब क्या, यहाँ पर स्क्वायर है तो वहाँ चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, उसका पलट जाएगा। सो यहाँ देखो 2 हमारा बचा हुआ है और ये स्क्वायर रूट 2 चला जाएगा। सो हमारा AC का टोटल जो लेंथ है वो √2 है। ओके, सो इट्स क्वाइट सिंपल। आप पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लो और फिर उसके बाद आप पता कर सकते हो इसका डिस्टेंस OC। ये हो गया आपका √2 और √2 ही हमें पता करना था डिस्टेंस। अब √2 ये वाली साइड आई तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो रूलर होती है जो आप ये कंपास लेते हो, कंपास की मदद से इसका मेजरमेंट कर लोगे। जैसे कि यहाँ से मान लो कि यहाँ तक हम लोगों ने मेजरमेंट किया इसको और यहीं से सटाए हुए मेजरमेंट और इसको ऐसे करके और यहाँ तक लेके आएंगे। जो मान लो कि यहाँ पर कटा और कटने के बाद ये वाली जो होगी मेजरमेंट यही हो जाएगी √2। तो हमें क्या काम करना था कि नंबर लाइन पर √2 को प्लांट करना था, लोकेट करना था। सो ये सिंपल है, आपको इस तरीके से करना है। अब ऐसे ही मान लो कि √3 करना हो, √3 करना हो, सो √3 को हम लोग सेम वैसे ही हम लोग करके लिखेंगे। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, √2 एक तो बेस है, √2 हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, ये तो √2 है। इस पर ही यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर बनेगा जो कि 1 सेंटीमीटर बोलो या 1 यूनिट यहाँ पर लेते हैं और फिर इसे क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। √3 का अगर करना हो तो अब इसकी हम लोग लेंथ पता करेंगे। मान लो कि ये अब बदल गया, अब E हो गया और एक ये राइट ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर लिए तो ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिए है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया है। सो इस तरीके से एक तरह से एक त्रिभुज बना और त्रिभुज में ये भी एक
राइट एंगल ट्रिएंगल बनाइए। सो ई ओ ई का हम लोग अगर ए ओ नहीं है, ये 0 है, ये ए है, ई है, अगर ए ई निकालोगे ए ई स्क्वायर तो हमारा ऑलरेडी 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर ये 1 दिए हैं तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल, जैसे इसमें हम लोग किया था कि बाकी दो साइड है उनको स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देंगे तो वो इसके इक्वल होगा, ये साइड के इक्वल होगा। इसमें भी यही किया था हम लोगों ने। सो ए ई जो है उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी √2, तो जो भी रूट में रहेगी नंबर उसको स्क्वायर करते हैं तो वही से ही नंबर होता है, रूट हट जाता है। सो 1 का स्क्वायर करते हो तो ये 1 होता है, तो ये बचेगा आपका 3 और ये ए ई स्क्वायर 3 होगा। अगर ए ई हम लोग रखते हैं तो ये √3 हो जाएगा। सो ए ई का जो मेजरमेंट हो गया 3 हो गया। अब सेम वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रखेंगे और इसको ऐसे करते हुए और ऐसे लाएंगे। सो मेरी उतनी बड़ी अंगुलियाँ नहीं है, कहाँ तक जाएगा, मेनली यहाँ तक आ सकता है। वैसे ही करोगे आप, जो भी कंपास होती है उसको कंपास को रख करके और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट करके और क्या करोगे, ये वाला जो मैं अंगूठा रख रहा हूँ यहाँ पर, ये है जो आपकी कंपास की टिप होगी, जो जिसमें लोहे की रहती है टिप रहती है, उसको यहाँ पर रखेंगे। पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे सीधे ऐसे करेंगे और ये इधर आकर के √3 आपको क्रिएट कर देगा। जहाँ पर ये कटेगा ये नंबर लाइन पर वो √3 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के नंबर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट्स क्वाइट सिंपल। सो दैट्स इट। यहाँ तक आप लोगों ने सीखा और अगर अच्छे से इसको अप्लाई करोगे तो आपके ये तो क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन में। सो √2 को √3 को इससे आगे √5 और इस तरह के जो भी नंबर्स हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ, उसको लोकेट करना सीख जाओ नंबर लाइन पर, वो आएंगे ही आपको। अधिकतर 2 ही √2 आएगा, √3 आएगा, ऐसे ही करके। सो ये मैंने बता दिया आपको, अच्छे से स्टडी इसको कर लेना और फिर हम लोग आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इसकी आगे की चैप्टर होंगी। सो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया आपने और फिर मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमें सपोर्ट करोगे। सो अभी के लिए इतना ही। हमारे सोशल मीडिया पर जाकर हमें फॉलो करो और आप जानते हो हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं। सो @Optimus Clax ये सर्च करना आप इंस्टाग्राम पर, आप फॉलो कर लेना। आप फॉलो करोगे तो आपको भी एक फॉलो बैक मिलेगा। सो इट्स वेरी ईजी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।